नमस्कार दोस्तों। बीजेपी सरकार की मंत्री से पत्रकार संजय राणा ने सवाल पूछ लिया, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। बीजेपी सरकार के मंत्री को उसके चुनावी वादे याद दिला दिए, इसीलिए इस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी के आगे सच कहने की हिम्मत की तो उसे हथकड़ियां लगा दी गई। ये देखिए, पुलिस ने उसे रस्सियों से बांध रखा है। सही मायनों में इसी को अंधेर नगरी कहते हैं। मंत्री कहाँ की रानी विक्टोरिया है जो इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, इनको कोई चुनावी वादे याद नहीं दिला सकता। सही मानों में तो ये मंत्री, क्या नाम है इनका, गुलाब देवी, इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जनता को इन पर केस कराना चाहिए कि आपने चुनावों में जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए जी। जिस गांव को गोद लिया उससे सौतेला व्यवहार क्यों किया। मंत्री का अहंकार देखिए, मंत्री का दंभ देखिए, मंत्री का घमंड देखिए। ये केवल पत्रकार ने मैडम को उनके वादे याद दिला दिए तो पत्रकार को रस्सियों में बंधवा दिया, उसे जेल में डलवा दिया। वाह दोस्तों, यही बीजेपी सरकार संसद में खड़े होकर कल पूरा दिन चिल्लाती रही कि देश में लोकतंत्र कूट कूट कर भरा हुआ है, लोकतंत्र मार लबलबा रहा है। भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही है लोकतंत्र, जहां बीजेपी की मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल पूछ लिया तो जेल में डलवाते हो और कहते हो कि भारत में लोकतंत्र की गंगा बह रही है। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की गंगा बह नहीं रही है, बजा रही है। दोस्तों, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ही पुलिस है, बीजेपी के पास पावर है। वैसे चलना तो बाबा साहब के संविधान के तहत चाहिए, लेकिन सरकार चल रही है सत्ता के नशे में, पावर के अहंकार में। इनके मस्तिष्क पर ऐसे ताले लग गए हैं कि इनको सवाल करना सरकारी काम में बाधा लगने लगा है। पत्रकार पर जुल्म की, लोकतंत्र को कुचलने की ये जो वारदात है, ये संभल के बुद्धनगर खंडवा गांव की है। यहाँ 11 मार्च को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी मैडम एक चेक डैम के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंच गई थी। मंच पर बैठी थी, चापलूस टाइप के नेता लोग सब मैडम की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार संजय राणा ने मंत्री मैडम से चुनाव से पहले किए गए उनके वादों के बारे में पूछ लिया कि बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था, इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कारण भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। सुना आपने, पत्रकार ने सही सवाल मंत्री से पूछा था, जिसके बाद उसके ऊपर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज करके उसे रस्सियों में जकड़ लिया गया। और सुनिए दोस्तों, पत्रकार के सवाल पूछने के बाद मंत्री मैडम बोली कि मैं बहुत देर से पहचान नहीं थी, जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात, तेरी निगाहें पहचान ली थी। ये सारी बात तेरी ठीक है जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। हाँ, ये मैडम पत्रकार की नजरें देखकर पहचान गई थी कि ये तलवे चाटने वाला पत्रकार नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। ऐसे मंत्रियों से अगर पत्रकार आपके सवाल नहीं पूछ पाएगा, ये नहीं पूछ पाएगा कि नाली क्यों नहीं बनी, सड़क क्यों नहीं बनी, खड़ंजा क्यों नहीं बना, बारात घर क्यों नहीं बना, शौचालय क्यों नहीं बना, तो आपके गांव को, आपके शहर को ऐसे नेता वोट लेकर सुअर घूमने लायक बनाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, 2017 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर 27 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पत्रकार बीजेपी की सरकार से सवाल पूछने लगे हैं, इसीलिए दनादन मुकदमे लगते जा रहे हैं। ना, पहले की सरकारों से भी पूछते थे, महंगाई को डायन कहते थे, उत्तर प्रदेश को जंगल राज बताते थे, लेकिन तब सच दिखाने वालों पर मुकदमे नहीं लादे जाते थे। तब मंत्री से सवाल करने पर हथकड़ियां नहीं लगती थी।
इसीलिए जिस मंत्री ने आपकी बात उठाने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कराने की हिम्मत की है ना, उसे जवाब दीजिए। उसे हर चुनाव में यह एहसास दिलाइए कि समाज की आवाज उठाने वाले पत्रकार को जेल भेजना कोई खेल नहीं है। जमानत जब्त होनी चाहिए ऐसे अहंकारी नेताओं की, जो ये समझते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर भड़काकर 5 किलो राशन से खरीद लेंगे। सबक सिखाइए ऐसे मंत्रियों को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे जरूरी बात यह है कि चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि आज के दौर में इतने जोखिमों के बीच से आप तक सही बात लेकर के आना आसान बिल्कुल नहीं रह गया है। इसीलिए अब जरूरी है कि आप चैनल उल्टा चश्मा यूसी को बिल्कुल नाम मात्र की फीस के साथ ज्वाइन कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। फेसबुक पर स्टार देना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी पत्रकारिता सरकारी फंडेड नहीं है दोस्तों। सच को केवल आपका समर्थन ही जीवित रख सकता है। जय हिंद, जय भारत।